अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि मुल्ला की दौड़ जो है वो मस्जिद तक। अब इसको एक अच्छे पैराहे में आप इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे जो मौलाना हज़रात हैं वो अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसका ज़्यादा टाइम जो है वो मस्जिद में गुजारते हैं। तो हमारा जो गार्डनर्स हैं उनकी दौड़ जो है वो होती है। ज़ाहिर है जिन लोगों को जिस तरह का शौक़ हो वो उसी तरह की जगह पे जाना पसंद करते हैं। तो हम जो गार्डनर्स हैं हमारी जो दौड़ है वो नर्सरी तक होती है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक और नर्सरी का विज़िट जो है वो लेके आई हूँ। ये नर्सरी हमारे अटक सिटी से थोड़ा सा निकल के बाहर की तरफ है। और ये अटक से निकल के आप शीबाग की तरफ जाएं तो या आगे बसाल साइड पे जाएं तो ये रास्ते में अटक का जो रेलवे फाटक है उसको क्रॉस करके शीबाग की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये न्यू नर्सरी जो है वो खुली है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये न्यू है क्योंकि मेरा कभी इस तरफ आना जाना नहीं हुआ, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से गुज़री थी तो उस वक्त तक तो ये नर्सरी नहीं थी। मे भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप ये कह सकते हैं कि 5-7 महीने हो गए होंगे, इससे ज़्यादा का तो मुझे नहीं लगता। बहरहाल मुझे पता चला कि यहाँ पे एक न्यू नर्सरी खुली है तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और ज़ाहिर है विज़िट करके देखना भी है कि किस तरह के प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो मैं जो है वो गई और यहाँ पे मैंने कहा चले कुछ प्लांट्स की मैंने परचेजिंग भी की है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी जो शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्लांट्स हैं। अगर आप ये कहें कि प्लांट्स नहीं हैं तो इतनी वैरायटी है कि सीज़नल से लेके परमानेंट और फ्रूटिंग प्लांट्स तक तमाम वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। इंजीर यहाँ पे मौजूद है, अंगूर है, अमरूद है, डिफरेंट जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, लेमन है वो मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे गमलों की भी काफ़ी वैरायटी और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के गमले मौजूद हैं। अच्छा, जब मैं नर्सरी की विज़िट करती हूँ तो मेरी एक तो कोशिश ये होती है कि मैं ओवरऑल जो है वो नर्सरी का विज़िट करके ये भी देखूँ कि आया इस नर्सरी की जो प्राइसेस हैं वो किस तरह की हैं। तो प्राइस वाइज़ जो बाकी इससे पहले मैंने नर्सरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं और वैरायटी वाइज़ अगर आप कहें तो ये मेन रोड के ऊपर मौजूद है और वैरायटी भी यहाँ पे बेशुमार मौजूद है और कीमतें भी इनकी मुनासिब हैं। मुनासिब सी ये मुराद है कि आम नर्सरी पे अगर हम जाएं तो वो स्टार्ट ही 200-300 से स्टार्ट करते हैं प्लांट और उसके बाद फिर आगे जैसे प्लांट की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह की वैरायटी होगी उसी तरह की वो प्राइस होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मुझे काफ़ी हसरत होती है हमारे जो एरिया की नर्सरीज़ है वहाँ पे मैंने अटक से निकल के भी जो नर्सरीज़ है वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया, लेकिन एक हसरत मुझे हमेशा रही है ख़ास तौर पे कि जो हम काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं कि बहुत सस्ते प्लांट्स हैं, बहुत सस्ते प्लांट्स हैं। तो वो सस्ते प्लांट्स जो हैं वो हमारे यहाँ नहीं मिलते और मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आपके यहाँ जो प्लांट्स हैं या पॉट्स हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो मैं इस चीज़ को समझती भी हूँ कि वाकई यही चीज़ है कि यहाँ पे कीमतें जो है वो ज़्यादा हैं। अब जो नर्सरी वाले हैं उनसे जब बात करें तो वो कहते हैं कि बाजी हमें जो है वो ज़ाहिर है इतनी कॉस्ट पड़ती है गाड़ियों पे जब हम प्लांट्स वगैरह मंगवाते हैं उस तरह से, तो हम अपनी उस कॉस्ट को रख के वो ख़र्चा रख के उसके बाद हमें जो है वो 100-50 बच जाते हैं तो वो हमारी जो है वो टोटल बचत होती है। तो इनकी चीज़ अगर समझें तो ये भी ठीक लगते हैं, लेकिन जब हम गार्डनर्स जाते हैं अपने बजट में से पैसे निकालते हैं तो हमें भी ये होता है कि भाई थोड़े बजट में अगर ज़्यादा सारी वैरायटीज़ आ जाएँ तो इसमें क्या हर्ज है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ वो सारी वैरायटीज़ भी दिखा रही हूँ, इनडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं। यहाँ पे पपीते के प्लांट्स भी मुझे मिले हैं जो इससे पहले मैंने किसी नर्सरी पे अटक में ख़ास तौर पे नहीं देखे। और उसके अलावा इंडोर आउटडोर हाउस प्लांट्स, फोलिएज प्लांट्स, कैक्टस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगेव की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मैंने देखी हैं यहाँ पे। उसके अलावा रेन लिली की काफ़ी सारी यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं। रोयो प्लांट दोनों तरह का यहाँ पे, हालांकि हमारे यहाँ वेरीगेटेड नहीं मिलता था लेकिन इस नर्सरी पे मैंने देखा है। लेकिन अब माशाल्लाह मेरे पास मेरे अपने गार्डन में रोयो प्लांट मौजूद है, वेरीगेटेड वाला भी और प्लेन भी। तो जो गार्डनर्स होते हैं उनकी बेसिक कोशिश ये होती है कि एक ऐसी नर्सरी का विज़िट करें जहाँ पे उनको एक ही छत के नीचे या एक ही सेटअप में तमाम तरह के प्लांट्स मिल जाएं।
अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये अमरूद के काफ़ी सारे यहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए हैं। इंजीर भी मैंने आपको बताया, अंगूर बताया। तो अगर कोई गार्डनर अपनी नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक ऐसे जगह पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए जहाँ पे उनको एक ही जगह पे काफ़ी सारे प्लांट्स मिल जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सक्युलेंट्स भी मुझे मिले। थोड़ा सा सक्युलेंट्स की प्राइस आप कह सकते हैं थोड़ी हाई थी। डिफरेंट सक्युलेंट्स थे यहाँ पे, छोटे छोटे बिल्कुल कप्स में लगे हुए थे, लेकिन इनकी प्राइस ही 100 रुपये से स्टार्ट हो रही थी। लेकिन वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आगे अब सक्युलेंट्स का टाइम है। तो ये सारे वो सक्युलेंट्स हैं जिनकी 100 रुपये से स्टार्ट थी, और जो बड़े प्लांट्स थे वो 200-300 तक वो दे रहे थे। बहरहाल मैंने सक्युलेंट्स नहीं लिए क्योंकि कुछ बेसिक सक्युलेंट्स जो है वो मेरे रूफ़ टॉप पे ज़ाहिर है, तो मैं उस लिहाज से चलती हूँ कि रूफ़ टॉप पे एक मिनिमम स्पेस में मैं कर सकती हूँ। जब आती हैं गर्मियाँ आती हैं तो काफ़ी सारे सक्युलेंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नास्टेशियम और कैलेंडुला की जो पनीरी थी वो भी इन्होंने छोटे छोटे जो हैं वो थैलियों के अंदर लगा दिए थे कि अब आगे जो है वो इसको सेल आउट करेंगे। अभी तक मैंने अटक में बाकी नर्सरीज़ पे जो मैंने विज़िट किया उसमें अभी तक जो है वो सिवाय मैरी गोल्ड के और कोई पनीरी फ़िलहाल नर्सरीज़ पे अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे कंगी पाम के काफ़ी सारे प्लांट्स थे, स्पाइडर प्लांट थे, उसके अलावा तौजा प्लांट जिसे मोरपंख भी कहते हैं वो भी है, ड्रेसिना की काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे थी, एलोवेरा। तो मिक्स एंड मैच थे यहाँ पे। एलिफेंट ईयर के प्लांट्स भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे। तो वैरायटी वाइज ये जगह जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये है कि मैंने ओवरऑल जो है वो इस नर्सरी पे विज़िट करने के बाद यही जो है वो फ़ैसला किया है कि आइंदा अगर मुझे कुछ इस तरह का प्लांट लेने हो कि जो वैरायटी वाइज अच्छे हों तो वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हाइब्रिड कलांचू होता है जिस पे बड़े साइज़ का फूल आता है वो भी मौजूद था प्लांट यहाँ पे। उसके अलावा सेंचेजिया प्लांट थे यहाँ पे। तो मैंने उनसे हाइब्रिड जो कलांचू है वो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि बाजी अभी कंफर्म नहीं है कि इस पे कितने कलर्स हैं, लेकिन 2 से 3 कलर्स के हमारे पास हाइब्रिड जो कलांचू है वो मौजूद हैं, जिसमें येलो उन्होंने बताया, उसके अलावा उन्होंने वाइट और रेड बताया। उसके अलावा यहाँ पे रबड़ प्लांट भी मौजूद था। लाल झाड़ी जो है ये आप देख रहे हैं, इसको लाल झाड़ी हम कहते हैं। उसके अलावा मैरी गोल्ड की थी कुछ जो है वो आई थिंक 4 प्लांट हमने मैरी गोल्ड के लिए थे, वो मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने थे तो उन्होंने उसके लिए लिए थे कि चलें। उसने एक दफ़ा इससे बात की थी कि मुझे मैरी गोल्ड के अगर कहीं से हेल्दी प्लांट्स मिल जाएं तो यहाँ से लिए। उसके अलावा मैक्सिकन पेटूनिया है, ये इसका जो बाहर वाला एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप भी अटक से हैं तो ज़रूर इस नर्सरी का विज़िट करें और यहाँ पे जो है वो आप जो प्लांट्स लेना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और जिन प्लांट्स को मैंने परचेज़ किया था मैंने सिर्फ उन्हीं की प्राइसेस जो हैं वो पता की थी। यहाँ पे आपने कोलियस की भी आगे क्लिप गया है वीडियो में, आपने देखा है उसमें कोलियस की ग्रीन और वाइट और 2-3 खूबसूरत बहुत खूबसूरत शेड थे। तो मेरे पास तो क्योंकि ऑलरेडी वो कोलियस हैं। अच्छा, यहाँ पे यूफोबिया मिली के येलो फ्लावर जो थे वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा ये प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कॉटन हाइबिस्कस कहते हैं और फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको जो है वो अपने एरिया में देखा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मैं प्लांट्स कुछ पहले से परचेज़ कर चुकी थी, पाम की वैरायटीज़ हैं और मिक्स एंड मैच काफ़ी सारे प्लांट्स थे, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी प्लांट्स ले चुकी थी और इसके अलावा मैंने एक और नर्सरी का भी विज़िट किया था तो कुछ परचेजिंग मैंने वहाँ से की थी। यहाँ पे आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त जो है क्राइसैंथेमम की वैरायटीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। कलर्स वो कह रहे थे 4 से 5 कलर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बता नहीं सकते कि इस पे किस कलर के फ्लावर आएंगे। हल्की सी बर्ड जो है वो जब ओपन होती है तो वो कहते हैं तब हम बता सकते हैं। तो मैंने एक विज़िट पहले से एक और नर्सरी का किया हुआ है, वो भी अटक से निकल के कामरा साइड पे है। उसकी जो वीडियो है मैं अपने पुराने चैनल छमा टेरेस गार्डन पे करूँगी। और साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं आगे अब कटिंग्स की डील परचेज़ करने के हवाले से। तो अब काफ़ी सारी जो कटिंग्स डील के अंदर प्लांट्स थे वो तकरीबन जो है वो हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, यानी वो मैं सारे जो हैं वो सेल आउट कर चुकी हूँ। और आज जो है वो कुछ पार्सल जो है वो मेरी कटिंग डील के हवाले से वो चले जाएंगे। तो उसके बाद अब फ़िलहाल के लिए माजरत है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर फिर जब कटिंग्स की डील लगाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप तब भी फिर मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्नामेंटल कैबेज के काफ़ी सारे प्लांट्स थे, काफ़ी सारी एरेसीन जो ग्रीन एरेसीन है उसके काफ़ी सारे प्लांट्स मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो सीड लिए हैं। ये जो देसी जाफरी है मैरीगोल्ड,
इसके मैंने लिए थे, क्योंकि जो हाइब्रिड है वो पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उस पर एक आध फूल आता है, फिर उसके फूल जो है वो पॉलिनेटेड क्योंकि हाइब्रिड होते हैं, वो अच्छे से उसके अंदर से दोबारा से सीड नहीं बन पाते, तो इसलिए जो है वो मैं वो वाली वैरायटी नहीं लगाती। ये देखिए, ये नर्सरी है जिसका मैंने सारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बताया है। अगर आप अटक से हैं तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और ये इनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पे भी अगर इनसे कोई प्लांट्स वगैरह आप आके लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ, लेकिन सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पे अच्छा एक प्राइस रेट मिला, अच्छे प्लांट्स मिले क्वालिटी वाइज। मैंने एक प्याला नुमा जो पॉट है वो भी यहाँ से लिया, वो जब मैं आप लोगों के साथ अपनी प्लांट्स की शॉपिंग की वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।